तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम ग्राफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले साइन के ग्राफ की बात, अगर हम साइन की ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो लेट अस कंसीडर दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे अपन लोग साइन एक्स। अब हम लोग को पता है कि -90 से 90 ही ड्रॉ करना है। तो हमारी ग्राफ कैसे दिखाई देगी? सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखाई देगा, सिर्फ इतना पोर्शन, क्योंकि हमने -π/2 से π/2 ड्रॉ कर रहे हैं ना। तो ये एंगल जो होगा आपकी कितनी होगी -π/2, और ये एंगल कितनी होगी आपकी, ये होगी +π/2। और इस पे वैल्यू जो आपकी मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो मिल रही है 1, और इस पर जो आपकी वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है -1। ठीक है। अब आप इनवर्स फंक्शन के बारे में सोचिए। तो ये आपका भी इनपुट है, अब आपका ये आउटपुट हो जाएगा। तो आप सोचिए अभी इसकी वैल्यू मैंने बताया था ना 1.57। जब आप इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो आप इसको अगर प्लॉट कर रहे हैं इसी पोर्शन पे, तो इसी पोर्शन पे प्लॉट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आएगी π/2, और यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं तो ये आएगी आपकी -π, और कम हो जाएगी, और ये वैल्यू आगे आएगी 1 थोड़ा सा, और ये वैल्यू आएगी -1 जस्ट थोड़ा सा। देखिए मुंह -π/2 की तरफ घुमा हुआ है, अब ऐसा घूम जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा, और ये चीज़ आ जाएगा ऐसा। ठीक है, मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा, ओके। ये आपकी रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये आपकी लाइन y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, लाइन जो है ना y = x के अबाउट, जो आपकी ये जो ग्राफ मेरे को दिखाई दे रही है ना, ये ग्राफ जो है वो लाइन y = x के अबाउट रिफ्लेक्ट हो रही है। कौन? साइन की ग्राफ। तब जाके मुझे उसकी इन्वर्स की ग्राफ मिल रही है। आप इसको लॉजिक से देखिए। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या बनी, यहाँ पे x की वैल्यू आपने रखा 1, तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिली π/2। आपने यहाँ पे रखी वैल्यू, यहाँ पे रखी आपने क्या रखी -1, तो आपको की वैल्यू क्या मिली -π/2। और आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी ग्राफ इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? आप लॉजिक सोचिए, आपकी ग्राफ इंक्रीज कर रही है। इसीलिए अगर आप लिखते हैं f इनवर्स x इज इक्वल्स टू वाट, साइन इनवर्स x, ये अगर आपका इनवर्स फंक्शन है तो ये कैसा फंक्शन है? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो एक बात ध्यान देने वाली बात क्या है, उसको एकदम ध्यान से देखना है मेरे भाई, ध्यान से। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, तो अगर आप कंसीडर कर लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 और यहाँ पे कोई पॉइंट है x2, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिली, इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स x1, और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स x2। अगर आप सोचिए आउटपुट में कौन बड़ा है, साइन इनवर्स x2 बड़ा है, किससे? साइन इनवर्स x1 से। और आप इनपुट में कंपेयर करिए, इनपुट में कौन बड़ा है, वही बड़ा है। तो अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग करता है, तो अगर आपका रिलेशन ये लिखा हुआ है तो उसके इनपुट का रिलेशन वही होता है जो उसके फंक्शनल का रिलेशन होता है। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ। दिस इज़ द मेजर कंडीशन। ये आपको डोमेन में निकालने में बहुत काम देगा और इनइक्वालिटी सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन का साइन इन्वर्स x का हमारा ये ग्राफ है। और ये अगर हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो देखिए x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक सिर्फ लिखी हुई है, इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, डोमेन बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1। और रेंज की बात करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, आउटपुट देखिए -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, चलिए अगर आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए चलिए अब उसी तरह से
कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें फिर हमको किसका हेल्प लेना पड़ेगा, कॉस का। तो उसके बारे में अब जानते हैं कि कॉस की फिर क्या कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अब डायरेक्ट हमको 1 1 on 2 देखना है। तो हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यही 3 क्वाड्रेंट में हमको ग्राफ रख के हमको सोचना है, ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से, ये रहा अपना कॉस का ग्राफ। हमको डायरेक्ट हम किसके बारे में सोचने जा रहे हैं, कॉस इनवर्स के बारे में सोचने जा रहे हैं। उसके लिए हमको कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो हम कॉस के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो आप देखिए कॉस की ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगी, कुछ इस प्रकार आएगी, और यहाँ पे 90 डिग्री पे 0 आएगी। 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम 1 आएगी, और इसकी वैल्यू -1 किस पे आएगी, -1 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 180 डिग्री पे। फिर अगर आप यहाँ से उठते हैं तो आपको दिख रहा है कि आप फिर से वापस अगर आप जाते हैं तो आपको इस पोर्शन पे आपको दिखाई देगा 270 डिग्री, और ये जो पोर्शन है फिर ये आपको दिखाई देगा 360 डिग्री। आपको 1 1 on 2 चाहिए, तो आप सबसे पहले इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है। तो आप इतना ही पोर्शन तक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या तो इस पोर्शन में कर लीजिए या तो, लेकिन अगर आप इस पोर्शन में करते हैं तो आपका ग्राफ फर्स्ट में आ गया। देखिए यहाँ पे 90 से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट, जो कि मैंने बताया था कि ग्राफ शुड बी फर्स्ट और सेकेंड, अदरवाइज इन फोर्थ। तो हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड में ले सकते हैं। हम लोग फोर्थ में क्यों नहीं ले रहे हैं इसको, रीजन इज दैट क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ ग्राफ, फोर्थ पोर्शन पीछे आएगी। देखिए -90, ये पोर्शन में ग्राफ हमारा वही हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। आप सोचिए ना कि ग्राफ अगर आप यहाँ से यहाँ लेते हैं तो आपका ये फंक्शन 1 1 तो रहेगा ही नहीं, आपको ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये आपको क्या हो जाएगा, 1 1 नहीं रहेगा, वो मेनी 1 हो जाएगा। इसीलिए इस पोर्शन को हम लोग कंसिडर्ड नहीं करेंगे। आई बात समझ में। हम लोग ग्राफ किसको कंसिडर करना है, सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है। अब हम इसको काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं काट कर, तो हमको क्या दिखाई देगा, ये हट जाएगा, 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 और हमको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देगा। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो कॉस को हमने बना दिया, क्या कॉस को हमने बना दिया 1 1 on 2 बना दिया। अब हम इसको इनवर्स के ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, π/2, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पाई, और ये दोनों कहाँ चला जाएगा, y एक्सिस में चला जाएगा। अब मैं इनवर्स की ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो इधर देखो, पाई का मतलब 3.14, करीब करीब वैल्यू यहाँ रखते हैं। π/2 का मतलब 1.57 यहाँ रखते हैं, मतलब π/2, ठीक है। और आउटपुट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों भाई साहब इधर आ जाएंगे, 1 आ जाएगा इधर, इधर -1 आ जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए -1, देखिए पाई पर वैल्यू -1 है ना। तो इसका मतलब -1 अगर इनपुट में पुट करेंगे, किसमें, कॉस इनवर्स -1, तो आउटपुट क्या मिलेगा, पाई। तो x की वैल्यू अगर हम ये पुट कर रहे हैं, आउटपुट यहाँ मिल रहा है, तो ऐसा रखेंगे। फिर उसके बाद देखिए इधर कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या रखना चाहते हैं, देखिए π/2 पे 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 रखेंगे तो आउटपुट π/2 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 0, तो आउटपुट यहाँ मिला, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉस इनवर्स अगर हम 1 रखना चाहते हैं तो ये 0 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ आ गया। तो देखिए ये डॉट से ये डॉट तक पहुँचना है, ऐसे यहाँ पे π/2 रख दीजिए ताकि अच्छा लगेगा, ऊपर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। तो ये आपका ग्राफ आया, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर आप इस चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहिएगा तो आपको ये दिखाई देगा। देखिए ये लाइन y = x आ गई, और आपकी ग्राफ जो आई थी, मैंने एक साथ इसमें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। 1 यहाँ पे है, ऐसे आ जाएगी, ऐसे ऐसे, जस्ट लाइक, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लाइन इसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सा मैं और इसको खूबसूरत बना देता हूँ कि ये π/2 का सेक्शन यहाँ आएगा, क्योंकि 1 से ऊपर आएगा, और ये पाई का सेक्शन आएगा। तो ग्राफ आपका जो है वो यहाँ से
थोड़ा सा और इसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो कट यहाँ से ऐसे कट करके जाएगा, सॉरी इधर आएगा, ये इधर टच नहीं करेगा, इधर टच करेगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे इन्वर्स और इसका फंक्शन दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे इन्वर्स और उसका फंक्शन आपस में बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए ये फंक्शन का ग्राफ रहा, ठीक है, और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, ठीक है। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब ग्राफ देखने से भी लग रहा है ना कि ये वाला सेक्शन अगर अब मैं मिटा देता हूँ, देखिए ये वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन की अबाउट मैंने रिफ्लेक्शन को मिटा दिया। अब देखिए एक ऐसा 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 फिगर जा रहा है, ऐसा ऐसा, है ना, लेकिन मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, कुछ बताना है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा बात, अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करिए, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करिए, देखिए आप यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहले आप सबसे पीक पर थे वाई पर, उसके जैसे ही आप यहाँ पे आए उसके करस्पॉन्डिंग आपको वाई यहाँ दिख रहा है, तो वाई में डिक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए जैसे ही आप ट्रेवल कर रहे हैं एक्स की तरफ तो वाई की आपकी डिक्रीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपका ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे कि कॉस इनवर्स एक्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसकी डोमेन रेंज की क्या बात करना हो, तो दिख रहा है कि x -1 से 1 है, तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी -1 से 1, रेंज क्या आ जाएगी इसकी -π, रेंज क्या आएगी, y की वैल्यू 0 से पाई है, तो 0 से पाई, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसमें वो आउटपुट वो बात करते हैं जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। फिर से हम यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, x1 और फिर से ये पॉइंट कंसीडर करते हैं x2। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा और इसके करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा। तो जब मैं x1 इनपुट पुट कर रहा हूँ, जब मैं x1 इनपुट पुट कर रहा हूँ तो आउटपुट क्या मिल रहा है, cos इनवर्स x1 और cos इनवर्स x2। अब मुझे बताइए मेरे भाई, ये y की वैल्यू है, बड़ा कौन है, ये है, क्योंकि x1 पे ये पहले आया, x2 पे ये नीचे आया। लेकिन अगर आप इनपुट में कंपेयर कर रहे हैं तो इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसमें जो रिलेशन आ रहा है आपकी इनइक्वालिटी का, तो इनपुट में जो रिलेशन आएगा जस्ट इसका उल्टा आएगा। दैट्स द नॉलेज, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसकी जो रिलेशन अगर इसमें जो आ रही है इनपुट में जस्ट इसका रिफ्लेक्शन उल्टा आ जाएगा, लेकिन अगर इंक्रीजिंग है तो ये जस्ट यही आता है। ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मोनोटोनिसिटी में ये बहुत हेल्पफुल आएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम बात करते हैं जो कि मैंने इसके बारे में बात की थी, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, मैं फिर से इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं जहां पे ये दोनों एक साथ ड्रॉ कर पाऊं साइमल्टेनियसली। देखिए ये यहां से आया था और ऐसे गया, ये वाला सेक्शन π/2 का था और ये सबसे पीक जो सेक्शन था वो पाई का सेक्शन था और ये 1 का सेक्शन था। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और रिफ्लेक्शन लेना था। देखिए 1 तो नीचे से आया, थोड़ा सा और इसमें ऐसा होता तो अच्छा रहता। ये 1 यहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये वाला π/2 पे ये 0 आएगा, तो ये जो सेक्शन है, अब ये जो सेक्शन है ऐसे आएगा। हाँ अब सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों कर्व सेम है। कौन सा कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स, ये दोनों सेम है। वो एक्स की वैल्यू तुम बता सकते हो क्या, तुमको बताने में पसीने छूट जाएंगे। लेकिन जब तुम y = x लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हें ये आसान होगा। तुम क्या करो, cos x = x पुट करके निकाल लो। ये x की वैल्यू जो आएगी वही सिचुएशन इसके लिए भी वैलिड होगी। बात आई समझ में। अब तुम्हें कोई भी फंक्शन का अगर उसके
जिस फंक्शन है उसका इन्वर्स आपस में बराबर करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल क्या करो, x से इक्वेट करके डिफाइन कर लो, क्योंकि वो पॉइंट सेम दे रही है। कुछ एक फंक्शन जहां पे इन्वर्स वाला सेक्शन इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, बहुत सारे हैं, तो उस केस में तुम्हारा कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा कि इन्वर्स और उसका फंक्शन आपस में टकरा ही नहीं रहा होगा। अगर टकराएगा तो पक्का ये कर लो, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, अगर इसका मतलब टकरा रहा है, नहीं हुआ तो नहीं टकरा रहा है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आई। ये अच्छा बात था जो कि इसमें सीखने वाली बात थी। ठीक है, डोमेन हो ही गया क्लियर। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है।